नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी किसी फेरी वाले से बात की है? यदि नहीं की है तो करके देखिएगा। आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आप फेरी वाले से उसका परिचय पूछ सकते हैं, उसके परिवार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसने यह व्यवसाय क्यों चुना, आदि आदि प्रश्न आप फेरी वाले से कर सकते हैं बच्चों। आपको भी बड़ा आनंद आएगा, फेरी वाले को भी बड़ा आनंद आएगा। अरे हाँ, फेरी वाले की बात से मुझे याद आया कि आपकी पुस्तक में एक कहानी है मिठाई वाला। यह कहानी भी एक फेरी वाले की कहानी है। तो उसने इस व्यवसाय को क्यों चुना, उसे ऐसा करने से कैसा प्रतीत होता था, उसका व्यवहार सबके साथ कैसा था, आदि हम जानने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मादक मधुर, इतना मीठा जिससे कि कोई बहुत अधिक प्रभावित हो जाए। इसी प्रकार स्नेहाभिषिक्त, स्नेह से सना हुआ, स्नेह में डूबा हुआ। अगला शब्द है अंतर्व्यापी, यानी भीतर का। उद्यान अर्थात बगीचा। तो गलियों में किसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी? खिलौने वाले की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। खिलौने वाले का जो खिलौने बेचने का ढंग था, उसे सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? युवतियां अपने बच्चों को गोद में लेकर छज्जों पर झांकने लगती थी और जो उद्यान में बच्चे खेल रहे होते थे, वे बच्चे उसे घेर लेते और वह भी बच्चों के सामने आकर अपने खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑलिच का। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यहाँ एक ही कठिन शब्द मुझे प्रतीत हुआ, वह है हिलोर, यानी कि लहर। फेरी वाला बच्चों को खिलौने बेचता, तब बच्चे उसे देखकर किस प्रकार बात करते? बच्चे अपनी तोतली वाणी में उससे खिलौने का दाम पूछते और जब बच्चे उससे दाम पूछते तो वह क्या कहता? वह उन्हें बहुत सस्ते खिलौने बेचता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता। इस प्रकार वापस आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा चुंदल है। तोतली आवाज में बोल रहा है ना, जैसे बच्चे बोलते हैं, इस प्रकार वह ऐसी बात कह रहा है कि मेरा खिलौना कैछा छुंदल है, तोतली आवाज में। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में।
खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। राय विजय बहादुर के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। और वे 2 बच्चे कौन थे? चुन्नू और मुन्नू। उनकी माँ कौन थी? उनकी माँ थी रोहिणी। रोहिणी जब इन बच्चों का खेल निरखती रही बड़ी देर तक, तो उसने क्या पूछा? उसने इन खिलौनों का दाम पूछा, और तभी उसे क्या उत्तर मिला कि ये केवल 2 पैसे में खिलौने बच्चों को दे गया है। और उसे किस बात पर आश्चर्य हुआ? उसे आश्चर्य हुआ कि इतना सस्ता सौदा इन बच्चों को कैसे मिला। कहने का भाव यही है कि वह खिलौने वाला बड़े ही सस्ते खिलौने बेचा करता था। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। नंबर 2, 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वहाँ मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। तो इस प्रकार रोहिणी भी समय के साथ इस बात को भूल गई। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद लोगों को एक मुरली वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी, उसी प्रकार जिस प्रकार के खिलौने वाले की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। बच्चे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मुरली वाला कौन रहा होगा? हाँ, आपने ज़रूर अनुमान लगा लिया होगा। चलिए हम देखते हैं आपका अनुमान ठीक है कि नहीं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो यहाँ पर एक ही कठिन शब्द मुझे प्रतीत होता है, साफा। साफा यानी कि अंगोछा या गमछा भी कहते हैं उसे। तो मुरली वाले की आवाज़ सुनकर लोग उसके विषय में आपस में किस प्रकार बातें करने लगे। लोग बोलने लगे कि कैसा दिखता है वह मुरली वाला। तभी किसी ने लोगों को बताया कि भाई बड़ा सुंदर सा गोरा चिट्टा युवक है, उम्र उसकी लगभग 30-32 वर्ष होगी, अधिक नहीं है। उसके आगे बढ़ते, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक ही उस्ताद। यहाँ उस्ताद शब्द का अर्थ है निपुण, अपनी कला में बहुत अधिक जिसको निपुणता प्राप्त हो वह उस्ताद होता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो प्रतिदिन लोगों को गलियों में अपनी किसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी? मुरली वाले की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और उसकी आवाज़ कैसी थी? बड़ी ही मादक और मृदुल, यानी कि बड़ी ही मीठी। वो क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस प्रकार वह मुरली बेचा करता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो बच्चों, रोहिणी ने किससे बात की? रोहिणी ने अपने पति से बात की। और पति से उसने क्या कहा? मुरली वाले को रोकने के लिए कहा। और उस समय चुन्नू मुन्नू कहाँ थे? चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए होंगे। और रोहिणी क्या चाहती थी? रोहिणी मुरली वाले से चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीदना चाहती थी। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले,
क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। अर्थात बच्चे वही तोतली आवाज में कहना चाह रहे कि हम भी मुरली खरीदेंगे। विजय बाबू उस समय क्या कर रहे थे? विजय बाबू उस समय एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे और इधर जहाँ पर मुरली वाला और बच्चे हैं वहाँ का दृश्य बताया जाता है कि मुरली वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई। बच्चे दौड़ते हाँफते मुरली वाले के पास पहुँच गए और अपनी तोतली आवाज़ में कहने लगे कि भाई मुरली हम भी खरीदेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद अर्थात बड़ा ही प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। एक और मुरली वाला बच्चों से बात करता है। बच्चे जब बहुत अधिक उतावले हो जाते हैं और उससे मुरली खरीदने की बात करते हैं तो वह क्या बताता है बच्चों को? वह बताता है कि उसके पास एक दो नहीं पूरी 57 मुरलियाँ हैं। और इसी समय वह विजय बाबू से भी बात करता है और उनसे पूछता है कि विजय बाबू ने उससे क्या जानना चाहा था। विजय बाबू जब उससे दाम पूछते हैं तो कहता है कि वैसे 3-3 पैसे की है, पर आपको 2 पैसे में ही मैं ये मुरलियाँ दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाले की बात जब सुनी विजय बाबू ने कि मुरली वाला 3 पैसे की मुरली देता है किंतु विजय बाबू को 2 पैसे में दे रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने मन में सोचा कि भाई ये मुझ पर एहसान लाद रहा है, शायद ये सभी को इतना सस्ता ही देता होगा, लेकिन मुझ पर एहसान का बोझा लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी कि उसकी जो मुख की चमक थी वह बिल्कुल जाती रही। वह बड़ा दुखी हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू की बात सुनकर मुरली वाले की क्या प्रतिक्रिया हुई? वह बड़ा ही दुखी हो गया और वह विजय बाबू को विश्वास दिलाने का प्रयास करने लगा कि नहीं नहीं, मुरली का जो असली मूल्य है वही 2 पैसे है और इतने में ही वह विजय बाबू को दे रहा है। वो उसे इसलिए सस्ती पड़ी क्योंकि उसने पूरी 1000 बनवाई थी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा
वही लो, ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे, वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। मुरली वाला विजय बाबू को मुरली देकर उसके बाद क्या करने लगा, वह फिर बच्चों से बातें करने लगा। तो आपने देखा होगा मुरली वाले और बच्चों के बीच जो वार्तालाप हुआ, उससे क्या पता लगता है, मुरली वाले के व्यवहार के विषय में पता लगता है कि मुरली वाला बच्चों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से मुरलियाँ बेचा करता था। बच्चों को मुरली बेचते समय मुरली वाला उनसे बड़े ही प्यार से बातें भी किया करता था। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो मुरली वाला बच्चों को बड़ी सस्ती मुरली तो देता ही था, बच्चों से बड़े ही प्यार से बात करता था। यदि किसी बच्चे के पास पैसे ना होते तो वह उन्हें मुरली मुफ्त में ही दे देता। और इस प्रकार अपनी मुरलियाँ बेचकर बच्चों को देकर, कुछ तो बेची उसने और कुछ बच्चों को वैसे ही दे दी। और इस प्रकार वह मुरली वाला अब आगे बढ़ गया। तो वीडियो के इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।